देख रहे हैं वाइल्ड इंडिया न्यूज़ नेचर टाइम्स और मैं हूं सुमित जनेजा। आज हम बात करेंगे वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स के बारे में। वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स क्या होते हैं, इनकी वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में क्या भूमिका रहती है। वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स ए पाथवे टू हैबिटेट्स। पृथ्वी एक विशाल और रहस्यमय ग्रह है जो जीवन की अविश्वसनीय परिवर्तन को बनाए रखने में कामयाब रही है। महासागरों की गहराई से लेकर ऊंचे पहाड़ों तक असंख्य प्रजातियों ने उपलब्ध स्थान के हर इंच पर अपने अधिकारों के लिए अनुकूलन किया हुआ है। फिर भी जैसे जैसे मानवीय गतिविधियों का विस्तार हो रहा है और लैंडस्केप तबाह हो रहे हैं, कई वन्यजीव आबादियों का अस्तित्व खतरे में है। यहाँ हम बात करते हैं वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स के कॉन्सेप्ट, इकोलॉजिकल कनेक्टिविटी बनाए रखने के उनके महत्व और फेलो रेजिडेंट्स के लिए इन जरूरी रास्तों को संरक्षित करने और बनाने की तत्काल आवश्यकता के बारे में। वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स, वन्यजीव गलियारे, जिसे हम बायोडाइवर्सिटी वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर या इकोलॉजिकल कॉरिडोर्स भी कहते हैं, इस टाइप ऑफ नेचुरल हैबिटेट है जो इकोलॉजिकल मैकेनिज्म के फ्रेगमेंटेड सेक्शंस को जोड़ते हैं। ये कॉरिडोर्स धरती के अलग अलग हिस्सों के बीच एक ब्रिज के रूप में काम करते हैं, जिससे वन्यजीवों को एक जगह से दूसरी जगह जाने, एक्सपेंड और अधिक स्वतंत्र रूप से माइग्रेशन करने में मदद मिलती है। एक सतत मार्ग प्रदान करके वे जेनेटिक एक्सचेंज को प्रमोट कर सकते हैं, प्रजातियों की सर्वाइवल रेट को बढ़ाते हैं और लार्ज स्केल पर बायोडाइवर्सिटी को मैग्नीफाई करते हैं। वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स का महत्व हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन के नेगेटिव इफेक्ट से निपटने की उनकी कैलिबर में एम्प्लॉयड एक्सपेक्टेंस को बढ़ाना, अर्बनाइजेशन, डिफॉरेस्टेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन जैसी ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण होने वाला प्रोसेस है। फ्रेगमेंटेशन नेचुरल हैबिटेट्स को बाधित करता है, आबादी को अलग करता है और जीन को प्रतिबंधित करता है। रिजल्ट ये होते हैं कि प्रजातियों को कई प्रकार के खतरों का सामना करना पड़ता है, जिनमें खासकर जेनेटिक डाइवर्सिटी में कमी, लिमिटेड रिसोर्सेज और बढ़ती शिकार की गतिविधियां शामिल हैं। वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स जानवरों के लिए एक सुरक्षित मार्ग बनाकर इन मुद्दों का समाधान करते हैं, जिससे उन्हें शिकार, रिप्रोडक्शन और ब्रीडिंग पार्टनर के लिए जरूरी रिसोर्सेज और लैंड अलाउ एक्सेस में मदद मिलती है। इसके अलावा वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स इकोसिस्टम और मनुष्य दोनों को कई लाभ प्रदान करते हैं। इकोलॉजिकल फॉर्म में अगर हम कहें तो ये कॉरिडोर्स बीज, पराग और अन्य नेचुरल इंग्रेडिएंट्स की आवाजाही की सुविधा प्रदान करते हैं, जो पौधों के स्प्रेड ऑफ प्लांट कम्युनिटीज और रीजनरेशन में सहायता करते हैं। यह बदले में वाइल्ड लाइफ के लिए लाइवलीहुड और पॉलिनेशन और न्यूट्रिएंट साइकिल जैसी इकोलॉजिकल प्रोसेस को बनाए रखते हुए इंटरकनेक्टेड वेब ऑफ लाइफ का समर्थन करते हैं। मानवीय दृष्टिकोण से वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स जानवरों की गतिविधियों को आबादी वाले क्षेत्र से दूर निर्देशित करके और नेगेटिव इंटरेक्शन को कम करके ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट को कम करने में मदद करते हैं। वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स का कंजर्वेशन और फॉर्मेशन केवल एक कंजर्वेशन एफर्ट से कहीं अधिक है। यह हमारे ग्रह के लॉन्ग टर्म हेल्थ एंड रेजिलियंस को सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इकोलॉजिकल कनेक्टिविटी बनाए रखने से वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन क्लाइमेट चेंज जैसी बदलती एनवायरमेंटल कंडीशन को अधिक इफेक्टिवली कस्टमाइज कर सकती है। एक जगह से दूसरी जगह जाने और एक जगह से दूसरी जगह जाने की क्षमता प्रजातियों को उपयुक्त आवास खोजने और क्लाइमेट चेंज का सामना करने में, सरवाइव करने में इनकी परमिशन देती है, जो अल्टीमेटली इकोसिस्टम की ओवरऑल स्टेबिलिटी में हेल्पफुल होती है। इनके इंपॉर्टेंस को देखते हुए यह जरूरी है कि सरकारें, कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल्स वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स की सुरक्षा और रेस्टोरेशन के लिए मिलकर काम करें। इसे डिफरेंट मेथड से पूरा किया जा सकता है, जिसमें लैंड यूज प्लानिंग, हाउसिंग रिस्टोरेशन और संभावित माइग्रेशन रूट्स के साथ प्रोटेक्टेड एरियाज के इंस्टॉलेशन शामिल है। इसके अलावा पब्लिक अवेयरनेस और एजुकेशन कैंपेन वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स की इंपॉर्टेंस और उनके प्रोटेक्शन की आवश्यकता व एक्सप्लिकेट में इफेक्टिव है या हो सकते हैं। अगर हम इस पूरी बात का निष्कर्ष निकालें तो कहा जा सकता है वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स आवश्यक मार्ग हैं जो स्पीशीज को फ्रेगमेंटेड लैंडस्केप में नेविगेट करने और इकोलॉजिकल कनेक्टिविटी बनाए रखने में सक्षम बनाते हैं।
वे हाउसिंग फ्रेगमेंटेशन के नेगेटिव इफेक्ट से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और इकोसिस्टम के होलिस्टिक हेल्थ और स्टेबिलिटी में योगदान करते हैं। इन कॉरिडोर्स का कंजर्वेशन और क्रिएशन न केवल एक कंजर्वेशन प्रायोरिटी है, बल्कि पृथ्वी की बायोडाइवर्सिटी के फ्यूचर एग्जिस्टेंस को एंश्योर करने के लिए हम एक जिम्मेदारी भी निभाते हैं। कोलैबोरेटिव एफर्ट्स के माध्यम से ह्यूमन एंड वाइल्ड लाइफ के बीच अधिक इंटरकनेक्टेड हो सकते हैं और हार्मोनियस कोएग्जिस्टेंस का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। इन्हीं पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए राजस्थान सरकार के सरिस्का टाइगर रिजर्व से जयपुर के झालाना लेपर्ड सफारी के मध्य वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर बनाए जाने का नवाचार सरकार द्वारा किया जा रहा है, जिससे सरिस्का में लगातार बढ़ रही टाइगर पॉपुलेशन से टाइगर को अपनी टेरिटरी तैयार करने के अवसर मिलेंगे और झालाना लेपर्ड सफारी में प्रोजेक्ट लेपर्ड को एक नया आयाम भी मिलेगा। अब देखने वाली बात यह है कि वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स तैयार होने से लेकर अंतिम रूप मिलने पर भविष्य में मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को किस तरह से कम किया जाकर इंसानों और जानवरों के बीच कोएग्जिस्टेंस को बढ़ाकर वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर कितना सहायक होता है। धन्यवाद।